हाँ भाई बच्चों, अभी तक हमने फिजिक्स में दो बड़े बड़े टॉपिक कवर कर लिए, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। ये इनके अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते थे वो सारे हमारे कवर हो गए। अब हम आज से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं, लाइट। लाइट में आएगा पहले रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में आएगा रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। ठीक, उसके बाद आएगा फिर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में भी प्लेन और स्फेरिकल दोनों में ही आएगा। तो हम आज शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। तो ये जो घरों में हमारे शीशा लगा होता है, जो हमारी घर में जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं और हमारा ओरिजिनल चेहरा दिखाई देता है, वो मिरर प्लेन मिरर ही होता है। जो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, अलमारी में लगा होता है, वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने 10th में पढ़ा था। तो मैं बेसिकली जो आज टॉपिक ले रहा हूँ वो 10th का ही है। ठीक है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ लाइट। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। तो इसके दो रूल हैं जो सभी लोगों को पता है, हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े थे, मतलब 10th 9th में, कि जो इसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में एक आने वाली रे होगी और दूसरी जाने वाली रे होगी, और इन दोनों के बीच में एक जो इसके ऊपर जिस पॉइंट पर ये दोनों पे रेज मिल रही होंगी, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी उस पॉइंट पर एक नॉर्मल डालेंगे हम। ठीक, ये कहलाएगा नॉर्मल। ठीक, तो ये कहलाएगा नॉर्मल। तो ये जो आने वाली वेव है, ये आने वाली सॉरी रे है, ये कहलाएगी हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये कहलाती पीओ कहलाएगी इंसिडेंट रे, आरओ कहलाएगा नॉर्मल, और ओक्यू कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, इन वन प्लेन। कौन कौन सी चीजें? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक, और दूसरा लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये कहलाएगा आई, और ये कहलाएगा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी पी ओ आर जो कहलाएगा
वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर ओ क्यू कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो दूसरा लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है। पहला लॉ है ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बेसिक चीज है जो कि हमने 10th में पढ़ी थी। ठीक, अब इससे आगे भी जो चीज पढ़ी है वो मैं बताता हूं। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है ये पूछ रहे हैं। तो प्लेन मिरर में ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के आगे एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके पीछे इमेज बनेगी, इसकी सेम साइज की बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ये यहां से इंसिडेंट एंगल ऑफ क्या कहते हैं इंसिडेंट रे गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग रे गई, वापस आई, इसको ये पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ये पीछे इमेज बन गई। ठीक, कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी। ठीक, तो ये सेम साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो हमें दूसरे वाले मिरर, उसी वाले मिरर में किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा? 2v वेलोसिटी से दिखाई देगा, इस तरफ को आता हुआ इमेज। उसकी इमेज हमारी तरफ 2v वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर की तरफ जा रहा है तो उसकी इमेज 2v वेलोसिटी से इसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है। ठीक, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है। एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, इस पे ये प्लेन है और ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग रे है, इसको हम थीटा एंगल घुमा देते हैं, इसको हम थीटा एंगल घुमा देते हैं, तो ये जो एंगल है पहली वाली रे वो दूसरी वाली रे के बीच में, रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में, वो 2 थीटा एंगल होगा। ठीक, ये चीज और है कि अगर कोई प्लेन मिरर है उसको थीटा डिग्री घुमा दिया जाता है तो रिफ्लेक्टिंग रे, इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, its reflecting ray
डिवाइडेड बाई टू थीटा एंगल। ठीक, अगर इसको हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कर दिया, ये रे वही है जहाँ जैसी थी, तो इसका ये नॉर्मल भी घूम जाएगा और नॉर्मल घूमने के बाद ये रिफ्लेक्टिंग रे भी टू थीटा एंगल से घूम जाएगी। ठीक, तो दो चीज़ें बता दी मैंने, तीन चीज़ें बता दी कि इमेज जो है उसी साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी दूरी पर पीछे इमेज बनेगी इसकी। अगर कोई v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रहा है तो उसकी इमेज 2v वेलोसिटी से वापस आती हुई नजर आएगी। अगर किसी मिरर को थीटा डिग्री एंगल घुमा दें तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो 2 थीटा घूम जाएगी। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए अपनी साइज की आधी साइज का इमेज जो है मिरर की जरूरत पड़ती है। एक चीज और है, जैसे कि मिरर है और ये कोई एक वैन खड़ा हुआ है, ठीक, तो अगर इसकी पूरी इमेज बनना है यहाँ पे फुल साइज इमेज बनना है तो इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ L/2 चाहिए, तब ये इमेज पूरी इसमें बन पाएगी। ठीक, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाने के लिए, फुल इमेज देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट की हाफ लेंथ साइज का मिरर की जरूरत पड़ती है। आप लोग ने इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ देखा है, उससे क्या कहते जो मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं उससे। ठीक, और अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, इतना समझ लो कि पूरी इमेज देखने के लिए आधे लेंथ की ज़रूरत पड़ती है मिरर की। ठीक है, और अगर दो मिरर रखे हुए हैं, थीटा डिग्री एंगल है, तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 थीटा -1, तो इससे नंबर ऑफ इमेजेस निकल आएंगी। ठीक, और अगर तीन ऐसे रखे हुए हैं, तीनों के बीच में एंगल 90 का है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप? इसका फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे, n = 360 थीटा -1 यानी 90 -1 यानी 4 -1 3, तो 3 इमेज बनेंगी दो के बीच में, और फिर जब तीसरा और है तो उनके बीच में 3 और 3 6 बनेंगी, और 1 प्लस तो 3 रहेगी, तो टोटल 7 इमेजेस बनेंगी। तो ये इससे क्वेश्चन आता है कि अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड 3 प्लेन मिरर हैं, उनमें इमेज कितनी बनती है? तो 7 इमेज बनती हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हमने बता दी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूरी रखा होता है उसकी इमेज पीछे वर्चुअल उतनी दूरी पे बनती है, सेम साइज की बनती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट L साइज का है तो उसकी पूरी इमेज देखने के लिए L/2 साइज का मिरर की जरूरत पड़ेगी। और अगर एंगल इंसिडेंट रे को जो वहीं रहती है और उसको जो मिरर है वो अगर थीटा डिग्री घुमाया जाता है तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो 10th में आई थी, अभी मैंने इसका रिवाइज कर दिया। आगे का चैप्टर मतलब जो स्फेरिकल मिरर हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।